मैं रामेश्वरम क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी का छात्र भानु प्रकाश। मैं पहले सर्वप्रथम हमारे सर रामदेव जी थालोड एंड इंग्लिश टीचर सानू राव जी सर को स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी बहुत सहायता की। आज मैं 5ASCC बेंगलुरु सिटी ट्रेनिंग सेंटर का प्रीव्यू देना चाहता हूँ। यहाँ पर अराउंड 4:45 से एंट्री स्टार्ट हो गई और जो बच्चे 5:30 तक आते थे उनको भी एंट्री दे दी जाती थी। सर्वप्रथम अंदर जाने से पहले 2 ऑफिसर चेक करते हैं, उसके बाद हमें चेस्ट नंबर दे दी जाती है। अंदर थोड़ा बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद 76 लड़कों का एक बेंच बनाया जाता है और जो बाकी बच्चे हैं उनको अलग बेंच में रखा जाता है। पहले फर्स्ट बेंच को उसके पास में 300-400 मीटर का दूर ग्राउंड है, वहाँ पर ले जाया जाता है जो 600 मीटर का है, जिसमें हमें लगभग अराउंड 2.5 या 3 से थोड़ा कम राउंड काटना पड़ता है। मतलब 1600 मीटर तक दौड़ करनी होती है, जिसमें टाइम हमें 7 मिनट दिया जाता है। और लास्ट का बंदा जब तक रेखा से बाहर नहीं निकलता तब तक टाइम स्टार्ट नहीं होता। तो जाते पहले सेट वालों का तो दौड़ हो जाती है, तो दूसरों को वहाँ के रिलैक्स दिया जाता है। फिर पहले वालों की दौड़ होने के बाद उनका पुशअप होता है, दूसरे सेट वालों की दौड़ स्टार्ट हो जाती है। उनका जैसे फर्स्ट नंबर वालों की पुशअप सारी एक्सरसाइज हो जाती है, दौड़ कर रहे हो जिन्होंने दौड़ 2 नंबर वाले में पास कर। यहाँ पर अराउंड 4:45 से एंट्री स्टार्ट हो गई और जो बच्चे 5:30 तक आते थे उनको भी एंट्री दे दी जाती थी। सर्वप्रथम अंदर जाने से पहले 2 ऑफिसर चेक करते हैं, उसके बाद हमें चेस्ट नंबर दे दी जाती है। अंदर थोड़ा बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद 76 लड़कों का एक बेंच बनाया जाता है और जो बाकी बच्चे हैं उनको अलग बेंच में रखा जाता है। पहले फर्स्ट बेंच को उसके पास में 300-400 मीटर का दूर ग्राउंड है, वहाँ पर ले जाया जाता है जो 600 मीटर का है, जिसमें हमें लगभग अराउंड 2.5 या 3 से थोड़ा कम राउंड काटना पड़ता है। मतलब 1600 मीटर तक दौड़ करनी होती है, जिसमें टाइम हमें 7 मिनट दिया जाता है। और लास्ट का बंदा जब तक रेखा से बाहर नहीं निकलता तब तक टाइम स्टार्ट नहीं। उसके बाद फर्स्ट सेट वालों की रनिंग स्टार्ट हो जाती थी और सेकंड सेट वालों को वहाँ पर रिलैक्स करवाया जाता था। फर्स्ट सेट की रनिंग कंप्लीट होते ही सेकंड सेट वालों को ले आया जाता था और फर्स्ट सेट वालों के फिजिकल जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स ये निकालवाए जाते थे। और हर थोड़ी देर में, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता था रनिंग के बाद, जस्ट लाइक 5 या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और रनिंग में सिर्फ चित्र के बेंच में से सिर्फ 4 या 5 लड़कों को बाहर निकालते थे और पुशअप में इतने लड़कों को बाहर निकाला था। और अराउंड 50 लड़के तो उपस्थित भी नहीं थे इस फिजिकल टेस्ट देने के लिए। तो लगभग 7:30 बजे तक सारे सेट का कंप्लीट हो गया, सारे की GD रेस हो गई। तो उसके बाद अराउंड 30-40 लड़कों को तो रनिंग में ही और 30-40 को इसमें पुशअप में निकाल दिया था और 40-50 लड़के तो अनुपस्थित थे। उसके बाद 8:30 बजे एक बड़ा सा हॉल है उनके सेंटर में, वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ पर सारों को एक साथ बिठाकर SRT टेस्ट लिया जाता है। SRT टेस्ट में पहले ही वहाँ के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि सारे सवाल करना अनिवार्य है और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। जिसमें हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 ही बंदों को SRT में निकाला था, क्योंकि उन्होंने सारे सवाल शायद अटेम्प्ट नहीं किए और बाकी लड़कों को किसी को भी नहीं निकाला। और 12:30 बजे के आसपास हमारे GD स्टार्ट करवा और 15 लड़कों में GD का एक बेंच बनाया गया था, जिसमें सामने 3 ऑफिसर बैठे थे। पहले वो ऑफिसर हमें रफ सीट एक फेस सीट प्रोवाइडेड करवा देते थे। पहले वो उनको एक टॉपिक के बारे में बोलते थे जिसे हमें ध्यानपूर्वक सुनना होता था। फिर उसके बाद में हमें रफ सीट पर लिखना होता था। 10 मिनट देते थे रफ सीट लिखने के लिए। रफ सीट पर लिखने के बाद हमें 1 मिनट का टाइम दिया जाता था इंट्रोडक्शन में, उस टॉपिक के बारे में कुछ बोलने के बाद। टॉपिक के बारे में कुछ थोड़ा बोलने के बाद 4 लड़के जब बोल जाते थे तो ऑफिसर कहते थे GD स्टार्ट कर दो। GD में लगभग 15 या 20 मिनट तक GD चली थी, जिसमें अराउंड लगभग सभी ने पार्टिसिपेट लिया था। और हर बेंच में सिर्फ 2 या 3 लड़कों को बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे कोई ज़्यादा GD हार्ड नहीं थी। कंक्लूजन ऐसा तो कुछ कहीं नहीं है। GD और फिजिकल के बाद लगभग 275 में से 180-70-80 लड़के को बाहर निकाल कर लगभग 91 या 100 के आसपास ही बच्चों को रखा गया था। तो उसके बाद में हमें मेडिकल का बता दिया गया, मेडिकल कब देंगे और बाकी कुछ जानकारी दे दी। थैंक यू।